तो आपको गुड आफ्टरनून। तो अब हम नेक्स्ट वाला टॉपिक इसी सीरीज में इन ह्यूमैनिटी इन इस्लाम में नेक्स्ट टॉपिक था फोर्स्ड कन्वर्जन। तो फोर्स्ड कन्वर्जन में मैं आपको कई सारी स्लाइड्स दिखाऊंगी कि कैसे जो है इनके कुरान और हदीसों में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इनको कन्वर्ट करिए, और अगर ये कन्वर्ट नहीं होते तो इन्हें मार दीजिए, और या तो फिर इनसे जजिया लीजिए। तो 3 ऑप्शन है, या तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो ठीक है, और अगर ये नहीं होते कन्वर्ट तो इन्हें धिम्मी करार करके जजिया देना पड़ेगा, और अगर ये जजिया नहीं दे सकते तो ये यहाँ से भगा दिए जाएंगे, और नहीं तो इन्हें मार दिया जाएगा। तो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। तो ये कुरान की 8.38 है। Tell those who disbelieve that if they cease from persecution of believers, that which is past will be forgiven them, but if they return thereto, then the example of the men of old hath already gone. And fight them until persecution is no more and religion is all for Allah. But if they cease, then lo, Allah is seer of what they do. तो ये कह रहा है 8.38 में कि जो भी लोग डिसबिलीव करते हैं, मतलब जो नहीं मानते, अगर वो रुक जाएं तो फिर उनको माफ कर दिया जाएगा। यानी जो डिसबिलीव करते हैं वो अगर अपनी चलन पे रुक जाएं तो उनको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वो वापस अपनी चीजों को मानने लग गए तो फिर उन्हें ये उनके साथ फाइट करो, जब तक फाइट करो जब तक कि वो बचे ना, और सारे रिलीजन जो है पूरा इस प्रदेश जहां भी ये रह रहे हैं उसका सबका रिलीजन अल्लाह का ना हो। पर अगर वो रुकते हैं तो फिर अल्लाह ही देखने वाला है। तो यानी कि आप इनको मार दीजिए। और अब अगली पे चलते हैं 9वें चैप्टर की 29 पे कि fight against such of those who have been given the scripture as believe not in Allah nor the last day, and forbid not that which Allah hath forbidden by his messenger, and follow not the religion of truth until they pay the tribute readily being brought low. तो यहाँ पर भी वो साफ साफ लिख रहे हैं कि फाइट अगेंस्ट दोस्त, उनके साथ लड़ाई करो जो कि अल्लाह में विश्वास नहीं करते, ना उनके स्क्रिप्चर पे, लास्ट डे तक। और तो बेसिकली वो ये इसमें भी यही बता रहा है कि रिलीजन ऑफ ट्रूथ को फॉलो करो और ट्रिब्यूट दो, और उनके साथ लड़ो जो कि अल्लाह को नहीं मानते। अब अगले पे चलते हैं 9वें का 5वां। Then when the sacred months have passed, slay the idolaters wherever ye find them. तो मतलब जब उनके रमजान के दिन बीत जाएं तो जहां पर भी मूर्ति पूजक पाए जाएं उनको मार दो, स्ले कर दो, मतलब उनका कत्ल कर दो। एंड टेक देम कैप्टिव एंड बिसीज देम, या तो उन्हें मार दो या फिर उन्हें गुलाम बनाकर एंड उन पर कब्जा कर लो। एंड प्रिपेयर देम ईच एम्बुश, मतलब उनको घेर कर और मार डालो। बट इफ दे रिपेंट एंड एस्टैब्लिश वर्शिप, लेकिन अगर वो अफसोस करते हैं और आपकी राह में आ जाते हैं, अल्लाह को मानने लगते हैं, पे द पुअर ड्यू, और अपना जो भी उनका हिसाब बनता है वो देते हैं, तो फिर उनको छोड़ दो। अल्लाह इज फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल, अल्लाह तो माफ करने वाला है और दयालु है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि किस तरह वो साफ साफ लिख रहे हैं कि या तो उनको बंदी बना लो, उनको मार डालो, या फिर उनका ड्यू लेके, और उनको अगर वो अफसोस करते हैं तो अल्लाह की राह में जाते हैं तो उन्हें माफ कर दो, वरना उन्हें मार दो। अब अगली देखते हैं, ये है
सेकंड चैप्टर की, सही बुखारी के सेकंड चैप्टर की 193, एंड फाइट देम अंटिल परसिक्यूशन इज नो मोर एंड रिलीजन इज फॉर अल्लाह। ये वाली हम पहले भी देख चुके हैं, ये यहाँ पर रिपीटेड है कि उनसे तब तक लड़ो जब तक कि परसिक्यूशन ना रह जाए और सारा रिलीजन जो है वो अल्लाह का ना हो जाए। बट इफ दे डेजिस्ट, और अगर वो इससे बचते हैं, देन देल बी, नहीं, अगर वो मान जाते हैं, मतलब अगर वो डिसिस्ट करते हैं तो फिर कोई हॉस्टिलिटी नहीं है जब तक कि कोई रॉन्ग डूअर ना हो। मतलब जैसे कि आपने पहले देखा था एक में कि जो जू था वो पहले तो इस्लाम में आ गया और फिर बाद में उसने इस्लाम छोड़ के दोबारा यहूदी में गया तो उसका उन्होंने कत्ल कर दिया। तो यानी कि जो आ जाते हैं वो ठीक है जब तक कि वो कोई फिर से रॉन्ग डूइंग ना करें, जैसे कि उस यहूदी ने की थी। फिर अब अगला देखते हैं। तो अगले वाले में मैं आपको लव जिहाद के बारे में बताऊंगी, जो कि अगले वाले में मैं आपको लव जिहाद के बारे में बताऊंगी कि लव जिहाद जो है, जैसे कि ये मोमिन बहुत तरह का जिहाद करते हैं, जैसे एजुकेशन जिहाद करते हैं, बिजनेस जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, और उसी प्रकार ये फॉरेस्ट जिहाद करते हैं, लव जिहाद भी करते हैं। और लव जिहाद बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि ये जो है कुंवारी लड़कियां जो होती हैं अंडर एज, स्पेशली जो अपने टीन्स में होती हैं, उनको ये फंसाते हैं, क्योंकि इनके पास ये आर्ट है कि कैसे इन लड़कियों को फंसाना है। और इसके लिए आपने देखा होगा कि ये जैसे इंडिया के जो भारत में फंक्शंस होते हैं, जैसे डांडिया हो गया या कोई भी दिवाली का फंक्शन हो गया, इसमें ये लोग घुस आते हैं और ये लोग हिंदू नाम रख के और हिंदू मौली वगैरह पहन के और ऐसे दिखाते हैं जैसे हम हिंदू लड़के हैं, और ऐसे करके ये इन फंक्शंस में जो छोटी लड़कियां होती हैं उन्हें मीठी बातें करके फंसा लेते हैं, और फिर उनके साथ ये जो है उनको फोर्स करते हैं प्यार में कि ये होटल में इनके साथ रुकें या इस तरह से। और वो लड़कियां छोटी हैं, वो प्यार की भूखी हैं, उनको घर से कई लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको घर पे इतना प्यार नहीं मिलता, इतना अटेंशन नहीं मिलता, और एक लड़का अचानक से उनको उनकी खूबसूरती पे उनको प्रशंसा करता है, तो वो फंस जाती हैं। तो वो उनका फायदा उठा के या फिर कभी कभार उनके ड्रिंक्स में कुछ मिला के उनके साथ वीडियो बना लेते हैं, और फिर वीडियो बना के और उनको ब्लैकमेल करते हैं, और फिर वो डर जाती हैं कि उनके घर में पता चलेगा तो उनको डांट पड़ेगी या इस तरह से। तो या फिर उनकी छोटी बहनें भी होती हैं, उनकी जिंदगी का सवाल होता है, तो वो मान जाती हैं। और कई बार ये क्या करते हैं, उन्हें अजमेर शरीफ ले जाते हैं। वहाँ अजमेर में जो फकीर होते हैं वो इनके अपने गैंग के मेंबर होते हैं, और वो क्या करते हैं कि उनको ये पहले ही बता देते हैं इस लड़की के घर के हालात, तो वो वहाँ फकीर वहाँ पे बता देता है। तो वो ये समझते हैं कि बड़ा चमत्कार है, लड़कियां इस प्रभाव में आ जाती हैं। फिर फकीर उनसे कहता है कि इस लड़के से शादी कर लो, तो अपना आप धर्म परिवर्तन कर लो। तो ये उस तरह से धर्म परिवर्तन कराते हैं, किसी न किसी तरह से ये धर्म परिवर्तन कराते हैं। अकेले केरला में 2500 केस हो चुके हैं लव जिहाद के। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ लव जिहाद के बारे में। तो आपने देखा होगा कि तो ये तो कुछ हैं, 2500 जैसे मैंने बताया वो केवल केरला अकेले में है। शैनिका कुमारी, हर्षिता शर्मा, हीना तलरेजा, जीशा कुमारी, पल्लवी पुरकायस्था, नेहा, अनुष्का यानी लिखा, श्रधर, अनुजा कुमार, रिया गौतम और टीना रजावत। तो ये सारी तो इसमें इन्होंने एक बार में कैप्चर करी है। ऐसी कई लड़कियों को तो मैं भी जानती हूँ जिनके वीडियोस में सुन चुकी हूँ। एक लड़की जो थी वो पीएचडी कर रही थी, तो उसके साथ इन लोगों ने जो है पीएचडी का स्टूडेंट बनके और पीएचडी का स्टूडेंट बनके और उसके साथ दिखाया कि मैं हिंदू लड़का हूँ, और फिर इसके बाद जब फंसा लिया तो फिर उसको अपने भाइयों के साथ सोने पे मजबूर करा और गैंग रेप किया, और इस तरह की। और मैं कई सारी लड़कियों को जानती हूँ जिनका मैंने खुद से विक्टिम वाला सुना है, लेकिन मैं उनको यहाँ पर वो अपना मुंह ढक के रहती हैं। वो उनकी जान को खतरा है। एक दो लड़कियों पे तो अटैक हो चुका है। ऐसी कई लड़कियां न्यूज में मैंने देखी हैं जो कि जिनका मृत शरीर जो है वो सूटकेस में पाया गया,
यानी ये लोग उनको मार देते हैं इसके बाद। अगर वो रिलीजन में कन्वर्ट होने से मना कर देती है तो फिर ये उसको मार देते हैं। तो अब मैं आपको और चीज़ें दिखाती हूँ इसमें कि जो पाकिस्तान का जो वो है, आप उसमें देखिए कि जो इनका अखबार है डॉन, जो इनका पाकिस्तान का अखबार है डॉन, मैं आपको उसी से कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाती हूँ पाकिस्तान की। तो ये देखिए कि डॉन जो है इसमें ये फोर्स्ड कन्वर्जन पे ये अप्रैल 12 2020 का ये है दिया। तो इसमें ये क्या दिखा रहे हैं कि अम, अब ये तो यहाँ के लोग ना बहुत सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, तो बहुत जगह से ये लोग रिमूव कर देते हैं। तो ये कह रहा है इट इज लार्जली अंडर एज गर्ल्स हु आर कन्वर्टिंग। तो ये लोग बहुत सारे फोर्स्ड कन्वर्जन हुए हैं। एक तो ये भी कह रहा है कि जो वल्नरेबल यंग वीमेन है, वो इन्फ्लुएंशियल आदमी जो है वो उनको कन्वर्ट करके और उनसे शादी कर रहे हैं। और फिर ये भी है, उन्होंने लिखा कि 12 साल तक की लड़कियों का जो है वो कर रहे हैं कन्वर्जन। और फिर ये भी लिखा है कि 156 इंसिडेंट्स जो हैं वो 2013 और 2019 में हुए हैं। तो इनके डाटा पे मैं इतना रिलाई नहीं करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही कम बताते हैं। और बहुत सारे लोग अपना, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो हिंदू ही बहुत कम हो गए हैं। हिंदू जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं वहाँ पर पाकिस्तान में। तो सोचिए कि ये सबका कत्ल करके इन्होंने उन सबको मार के पार लगा दिया है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जो कि है और कुछ शेयर करती हूँ आपके साथ लव जिहाद के बारे में। तो ये एक जी न्यूज़ पे आप देखिए कि लव जिहाद में इसके बारे में आप देख सकते हैं कि यूपी यूथ अरेस्टेड फॉर अबडक्टिंग एंड फोर्सिंग गर्ल टू कन्वर्ट इन बिजनौर। फिर लव जिहाद ऑर्डिनेंस लगाया गया है। ये तो अभी लेटेस्ट आज की है, अगर आप इसमें डिग करेंगे तो पुराने बहुत सारे, ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स मुझे अभी तक मिला नहीं है। लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा था कि 84% जो है वो कन्वर्जन स्टैटिस्टिक्स हैं। अब मुझे इस बात का रिलायबल नहीं है जब तक कि मैं उसका और सबूत ना देख लूं। तो खैर, ये तो मैंने आपको लव जिहाद की इस पे दिखाई है। और आपको लव जिहाद की एक ये न्यूज़ दिखाती हूँ कि दलित हिंदू नाबालिग लड़की से बोला राजेश। मैं आपको दोबारा शेयर करती हूँ क्योंकि क्या पता ये पता नहीं पढ़ने में आपके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं जब चेंज करती हूँ ये स्क्रीन तो ये शायद स्टॉप कर देता है उसको दिखाना। तो मैं दोबारा से इसमें दिखाती हूँ शेयर करके। तो अब इसमें देखिए लव जिहाद, दलित हिंदू नाबालिग से बोला राजेश तुम्हें बीवी बनाऊंगा और 1 साल तक खेलता रहा उसके शरीर से। फिर आवाज आई सलाम वालेकुम। तो ये एक सोमवार की रात नलखेड़ा निवासी अनुसूचित जाति की नाबालिग अपनी माता पिता के साथ पुलिस थाने में पहुंची। उसने बताया कि पिछले 1 साल से राजेश शर्मा नाम का एक लड़का प्यार व शादी का झांसा देकर उसको शारीरिक शोषण कर रहा है। तो ये मध्य प्रदेश की बात है। और उसका नाम, वास्तविक नाम फिरोज था। और वह शादी का झांसा देके अनुसूचित जाति की एक नाबालिग लड़की का 1 साल तक शोषण किया। नाबालिग की शिकायत पे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लव जिहाद, SCAT, पॉस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। और वो उसका साथी जो है फरार है। तो ये इसने बताया, फोन पर सलाम वालेकुम कहा तो खुली पोल। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि सोमवार की रात लगभग 8:30 बजे वह अपने घर के सामने एक डेयरी पर दूध लेने जा रही थी। तभी आरोपी एक अज्ञात युवक मोटरसाइकिल पर आए और उसे अपने साथ चलने को बोला। नाबालिग उनके साथ चली गई। तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर एक फोन आया। आरोपी ने फोन उठाया और सलाम वालेकुम बोला, जिसे सुनते ही पीड़िता ने उससे धर्म पूछा, जिस पर उसने बताया कि उसका नाम फिरोज है।
ये सुनते ही नाबालिग के होश उड़ गए। वह वापस घर छोड़ने को बोला तो पीड़िता का कहना है कि इस पर दोनों ने उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया और मारपीट की। वह चिल्लाई और आवाज सुनकर सड़क से जा रहे एक अन्य मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग रुके, जिन्हें देखकर दोनों आरोपी भाग गए। उन 3 राहगीरों ने पीड़िता को उसके मामा के घर छोड़ा, जहां वह मां के साथ रिपोर्ट लिखवाने पुलिस थाने पहुंची। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने 1 साल पहले उसे एक मोबाइल भी दिया था, जिससे वह उससे बात किया करती थी। तो यानी कि 1 साल तक इसने इस लड़की का शोषण किया। तो आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ मिलेंगी। मुझे एक और स्टोरी मिली थी, जिसमें एक लड़की को डांडिया में एक हिंदू लड़का जो है वो राजा नाम का उसने फंसाया, और वो बाद में उसका नाम आमिर था। और फिर वो उसने बहुत सारे उसकी चाची को भी फंसा लिया, और चाची जो थी विधवा थी, तो उसके साथ भी सोता था और लड़की के साथ भी सोता था। तो मतलब उनको पता ही नहीं था। तो अब मैं आपके साथ और शेयर करती हूँ कि अगर मैं ऐसा करती रहूंगी तो सारा दिन बीत जाएगा, तब भी ये खत्म नहीं होगा। पर मैं कुछ कुछ चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से फोर्स्ड कन्वर्जन करते हैं। तो अब अगला देखिए, रिलीजियस कन्वर्जन, धर्मांतरण, जिहाद से थर्रा उठा योगी शासित यूपी का बांदा, कई परिवारों को बना दिया मुसलमान। तो जो दबाव बनाया, धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, और ये न केवल जो मिशनरियों द्वारा हो रहा है, बल्कि इस्लाम समुदाय भी इसमें लगा हुआ है। लव जिहाद पर यूपी में कानून बनने के बाद थोड़ी बहुत लव जिहाद के मामले में कमी आई है, लेकिन एक खबर जो सामने आई है उसको जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। बड़े रैकेट का खुलासा यूपी एटीएस ने किया। जब राज्य के बांदा जिले में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां शहर के हिंदू परिवार के लड़के ने धर्म परिवर्तन का इस्लाम कबूल किया और मुस्लिम लड़की से निकाह किया। इसके बाद ये मामला सामने आया है। फिलहाल लड़के के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करी है। तो पप्पू सैनी नाम के व्यक्ति ने बांदा के पास एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनका बेटा विवेक सैनी को किसी ने बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करा दिया है। उनका कहना है कि उनके बेटे ने इस्लाम कबूल किया है और उनकी शादी भी मुस्लिम लड़की से करा दी गई है। उनके बेटे का नाम अब मोहम्मद राजू रख लिया है। तो जानकारी के मुताबिक जो है, इस तरह आपने मतलब आप कई सारे जो हैं केसेस हैं। मैं आपको एक और बताऊंगी कि एक बात और बताऊंगी कि किस प्रकार ये बदतमीजी की बात इस ने कही है। एक मोमिन जो है पॉलिटिक्स में है, और उसने हिंदू औरतों को कहा है कि मतलब ये तो आप हमारी गुलाम ही थी पहले। तो ये देखिए, मैं आपसे शेयर करती हूँ ये न्यूज़। हिंदुओं, तुम्हारी औरतें हमारे हरम का हिस्सा थीं, औकात में रहो, आने दो अखिलेश भैया को। ये बात सपा नेता ने कही है। तो उत्तर प्रदेश के एक सपा नेता के बिगड़े बोल सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन कुछ नेट के बोल अभी से बिगड़ने लगे हैं। हिंदू विरोधी बयान के लिए जाना वाला सपा फिर से अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक नेता का आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है। उक्त फेसबुक पोस्ट अंबेडकर नगर के टांडा विधानसभा क्षेत्र में सपा यूथ के विधानसभा अध्यक्ष अदनान खान का है, और उसमें उसने हिंदुओं को धमकी दी है। तो उसने कहा है कि हिंदू औरतें हमारे हरम का हिस्सा थी, हमारी दासी थी। जानवरों को पूजने वाले जानवर ही रहेंगे। जय समाजवाद, जय अखिलेश यादव जिंदाबाद। और ये आपने देखा कि किस तरह से इन लोगों ने जो है बहुत ही अपमानजनक तरीके से हिंदू औरतों का, हिंदू महिलाओं का जो है वो अपमान किया है। और खुलेआम ये सोचते हैं कि चूंकि मुगलों ने यहाँ राज किया और बहुत सारी हिंदू और स्त्रियों को इन्होंने किडनैप करके और अपने हरम का हिस्सा बनाया, तो ये अब हमें दासी समझते हैं और हमें हमारे साथ इस तरह का व्यवहार और इस तरह की इनकी सोच है गिरी हुई। तो मेरा आज का ये टॉपिक खत्म होता है। और लिव एंड लेट टुगेदर जो है, आप
आपका जो है स्वागत है। और आपके प्रश्न का उत्तर मैंने अपने पिछले स्ट्रीम में दे दिया था। तो आप मुझे नहीं पता कि आप बार-बार यही क्यों सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। और तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और इस्लाम जो है ये फ़ोर्स करता है दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे क्रिश्चियन भी क्रिश्चियन फ़ोर्स नहीं करते, वो लोग लालच देते हैं। लेकिन इस्लाम जो है वो तलवार के बल पे फैला और उन लोगों को आतंकित करके, भयभीत करके और उनसे जज़िया लेकर, और जज़िया भी ऐसे नहीं लेते थे, वो मुँह में थूक के लेते थे। अब मैं आपको कल जज़िया के बारे में डिटेल में बताऊँगी अपने सोर्सेज़ से। तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे श्रमदान करना ना भूलें, यानी कि 2 लोगों को एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन आगे पास करें। और आपका दिन सुख में बीते। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, लिव एंड लेट टुगेदर, अगर आप मेरे चैनल पे आके बातचीत करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएँ। और नहीं तो फिर मैं अब ख़त्म करती हूँ ये स्ट्रीम। तो आप मुझे प्लीज़ लिखिए, मैं 1 मिनट वेट करती हूँ कि आप अगर इसमें आना चाहते हैं तो मैं आपको इनवाइट कर लेती हूँ। मुझे लिख के बता दीजिए कि आप आना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे स्ट्रीम पर लाइव आना चाहता है, तो फिर मैं इस स्ट्रीम को यहीं ख़त्म करती हूँ और आपका दिन सुख में बीते। बाय।